सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हनुमान जन्मोत्सव पूरे विश्व में यह उत्सव मनाया जाता है। कहा गया कि 7 चिरंजीव आज भी चिरंजीव माने जिनका मृत्यु नहीं है, जो अमर है, ऐसे जो दीर्घजीवी है उनको हम चिरंजीव कहते हैं। उसका एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमंश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। माने अश्वत्थामा, बलि राजा, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीव हैं। और हनुमान के बारे में कहा जाए, उनका एक और श्लोक बहुत बढ़िया है कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूतम मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। कहने मतलब मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जो उनके मन की गति बहुत तेज है, जिनकी चाल हवा के समान है, जिन्हें इंद्रिय को जीत रखा है और बुद्धि में सबसे बुद्धिमान, वरिष्ठ, श्रेष्ठ है, चतुर है, और जो पवन के पुत्र है, वानर मुक्कम माने वानरों में श्रेष्ठ है, प्रमुख है, श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। मैंने ऐसे जो श्री राम के दूत है उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, इनकी बुद्धि इतनी तेज थी। एक उदाहरण, एग्जाम्पल देखते हैं कि जब माता सीता को देखकर वापस आए, तब श्री राम जी को जो संदेशा देना था उसमें उन्होंने क्या कहा पता है? पश्य सीता मैया। पश्य माने देखा। किसको देखा? सीता मैया को। पहले ये नहीं किया सीता सीता बोलता तो फिर क्या जीवित है या नहीं है, ये प्रश्न होता। लेकिन उन्होंने सबसे पहला कहा क्या? पश्य सीता मैया। पहले कहा कि मैंने देखा है। इतनी उनकी बुद्धि की श्रेष्ठता है। जब सुग्री को अपनाना था तो राम भगवान ने उनको ऊपर ही ये किया था, हनुमान के कहने से उनको उन्होंने लिया। उसके बाद में अगर देखा जाए कि भरत जब 14 वर्ष वनवास के पूर्व है, भरत को उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार देखने के लिए श्री रामचंद्र ने इन्हीं को भेजा था, हनुमान को। बन के उनके पास इतनी कैपेबिलिटी थी, योग्यता थी, और सबसे श्रेष्ठ भक्त हनुमान है। और कहा गया है कि रामावतार में हनुमान के ऋणी रहे और कृष्णावतार में गोपियों के ऋणी रहे। उनका ऋण नहीं फेर सकते, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। इतना ही नहीं, अगर हम आगे देखेंगे कि हनुमान चालीसा में एक कहा गया है, तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। देखो, भगवान से हम प्रसन्न करेंगे, भगवान क्या बोलेंगे? या तो मुझे ले, या तुझे पद प्रतिष्ठा कीर्ति जो चाहिए वो मिलेगा। एक ही चीज़ मिलेगी, या मुझे ले या संसार का जो सुख है, आनंद है, वो अपना ले। लेकिन यहाँ पे हनुमान का क्या कहना है कि तुम उपकार, मैंने हनुमान का उपकार होने से क्या मिलता है? हमें दोनों मिलता है। राम मिलाए, मतलब हनुमान के हम भक्त होने से हनुमान हमको राम मिला ही देगा, और राजपद दीना मैंने राज जैसा पद भी दे सकते हैं। कहने मतलब हनुमान जो भक्त है, दास है,
हमसे सीखना है। हमारे पास कितनी भी कीर्ति आए, संपत्ति आए, ज्ञान बढ़े, सब कुछ हो, लेकिन अहंकार नहीं करना है। क्या शक्तियाँ कम थी उनके पास? फिर भी आज भी हम देखते हैं, अगर अकेली हनुमान की मूर्ति है तो उन्होंने ड्रोन पर्वत उठा है। और जहाँ जहाँ राम लक्ष्मण सीता की मंदिर में मूर्ति होती है, वहाँ हनुमान दूत बनकर नमस्कार की पोजीशन में, नमस्कार की जो स्थिति है उसमें दिखाई देते हैं। हाथ जुड़े, नम्र है। उनकी माने ऐसा होने के बाद भी, और जब उनको सीता मैया ने मोती का हार दिया तो क्या किया उन्होंने? तोड़ दिया, फेंक दिया। देख रहे हैं, उनको पूछा कि कहाँ है, ये क्या किया तुमने? तो बोल रहा हूँ मैं इसमें राम ढूंढ रहा हूँ, इसमें तो राम नहीं है, मेरे कुछ काम के नहीं है, ये मोती मेरे कुछ काम के नहीं, इसमें राम नहीं है। तो बोले राम का है? तो उन्होंने अपने छाती को फाड़ कर दिखाया कि राम तो अंदर बैठे हैं, राम सीता इधर बैठे। इसी वृत्ति होनी चाहिए, समर्पण की भावना। करिष्य वचनम तो, कि भगवान ने जो मुझे रास्ता बताया, ऋषि मुनि ने जो रास्ते बताए, जो मार्ग बताया मेरा जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उसी पर मैं चलूँगा। और चाहे कितनी भी समस्या आएगी, मुश्किलें आएगी, प्रॉब्लम्स रहेगी, लेकिन उसमें डगमगाना नहीं है। उसमें हिम्मत से आगे बढ़ना है, और जो आगे बढ़ता है उसी को लक्ष्य प्राप्त होता है। हमें थोड़ी भी मुश्किलें आई तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं, अपनी श्रद्धा बदल देते हैं, अपना विश्वास खो बैठते हैं, जिससे हमारा पतन निश्चित होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो हनुमान जयंती है, जन्मोत्सव है, जयंती नहीं बोलेंगे, हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव हम मनाते हैं। आज सभी जगह मना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर से कहूँगा, मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका जो रहस्य है वो जानकर हमें अपने जीवन में लाना है। उनकी जैसी बुद्धि, उनके जैसा तेज हर काम में, आप बिल्कुल आलस नहीं है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, और श्रेष्ठ लीडर बनना है। लीडर नहीं बने, लेकिन लीडर जैसे जो गुण है, नेता जैसे गुण है, वो मैं लाऊंगा अपने। मेरे से लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा जीवन व्यवहार रहेगा। तभी जाके हनुमान जन्मोत्सव हमने मनाया वैसा माना जाएगा। बाकी तो वैसे उत्सव बहुत सारे आते हैं जाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में उसका जो संदेश है, कितना उसका हम लाते हैं और उसको उपयोग करते हैं, ये हमें अपने आप को निश्चित करना है। लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हम हमेशा ऋषि मुनियों के रास्ते पर चलने का प्रयत्न करेंगे। भगवान में शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णवों को हनुमान जन्मोत्सव की अनेक शुभकामनाएं।